हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट इंटीग्रल का कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, पहले की तरह ही है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही आएगा। तो इसमें क्या होगा, हमको सेपरेट करना होगा। जैसे जैसे आएगा ऐसे ऐसे हम सेपरेट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसे रहेगा, इसके मतलब px प्लस क्यू, इट्स ए लीनियर इक्वेशन एंड दैट्स बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम एज इट इज। इसको देखो 3 नंबर को, px स्क्वायर प्लस qx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे 3 पार्ट्स को मल्टीप्लाई दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a बाई फर्स्ट वन, b बाई सेकंड वन, c बाई थर्ड वन। ठीक है, थर्ड स्टाइल कैसे रहेगा? लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या है, m माइनस बी होल स्क्वायर, जो कुछ भी रहेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको हम पहले सिंगल लिखेंगे, फिर इसको स्क्वायर के समेत लिखेंगे। ठीक है, अगली लास्ट 4 नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन कुछ भी रहेगा। नीचे क्या रहना चाहिए? नीचे रहना चाहिए लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। अगर ऐसे रहेगा तो a बाई लीनियर लिखेंगे प्लस bx प्लस c बाई क्वाड्रेटिक हम लिखेंगे। ठीक है, इतना ओके। चलो अभी कुछ एप्लीकेशन करते हैं। देखो एनसीईआरटी में 7.5 आएगा एक्सरसाइज। तो अभी देखो हम एक फॉर्मूला करते हैं, 5x बाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए बोला इंटीग्रेशन dx। ओके, पहले हम क्या करेंगे? देखो 5x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 5x x प्लस 1, इसको x प्लस 2 x माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड फॉर्मूला जो था, 3 पार्ट्स को यहां पर मल्टीप्लाई लिख के दिया, इसको हम कैसे लिखेंगे? a बाई सिंगल वन प्लस b बाई अनदर वन प्लस c बाई थर्ड वन। ठीक है, ओके, इसको तो लिख दो। अभी हम 5x इक्वल टू, अगर इसके एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? ए वाला ए वाला ए वाला, दोनों तरफ वही है, लिख लेते हैं। थोड़ा डिस्क्राइब करके समझा देता हूं। देखो यहां पर वही लिखो, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? ए वाला छोड़ के बाकी दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा। b में क्या होगा? x प्लस 1 x माइनस 2, c में क्या होगा? x प्लस 1 x प्लस 2 होगा। नीचे दोनों सेम है, इसको तुम कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 c x प्लस 1 x प्लस 2। अभी इसको हमको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके ए बी सी तीनों को हमको निकालना होगा। तो इसका हम कैसे करेंगे? देखो सिंपल के स्टेप समझा देता हूं। अगर यहां पर जो है x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, इसको हम x प्लस 1 इसको हम 0 पकड़ेंगे, x क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। x प्लस 2 को हम 0 पकड़ेंगे, क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। इसको हम 0 पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। पहले पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन 2, माइनस 1 पुट कर दो, 5 इंटू माइनस 1, यहाँ का माइनस 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें दिक्कत हो गया, x प्लस 2 है। ओके, अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 3, बाकी दोनों 0 आएगा। ठीक है, -5 -3,
तो ए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 एक हो गया। पुट x इक्वल टू -2, ठीक है, इंटू 5 इंटू -2। यहाँ पर -2 पुट करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर पुट कर सकते हैं -2 + 1 -2 -2, इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। -10 b -1 -4 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, -10/4 कैंसिल करेंगे तो -5/2, ठीक है। अभी क्या पुट करेंगे और क्या रह गया, पुट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट कर दो 5 इंटू 2, इसमें 2 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला 10 क्या आ जाएगा, c 3 4, ठीक है, 10/12 c क्या आ जाएगा 5/c। ओके, ABC तीनों का हम निकल लिया। अभी लिखो मतलब क्वेश्चन क्या था, 5x x + 1 x - 2 x + 2, तो a का वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे, b का वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे, c का वैल्यू क्या है 5/6, और देखो इसका वैल्यू क्या था, 5/3 था, इसका वैल्यू -5/2 था, ठीक है। x + 1 x - 2, यहाँ पर x + 2 था, यहाँ पर x - 2 था, ठीक है। ओके, अब इसको निकालो, dx/x + 1 रहेगा यहाँ पर, इसको भी निकाल लो, dx/x + 2 रहेगा, इसको भी निकाल लो, क्या रहेगा, dx/x + 2 रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x, क्या, क्यों, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, इसलिए अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव का रिजल्ट न्यूमरेटर में होगा तो क्या लिखेंगे हम, log mod डिनोमिनेटर, ठीक है, log mod डिनोमिनेटर प्लस c, खत्म। ओके, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्या है, x dx बाय x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर 2 नंबर फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले लिखा था, कैसे करेंगे, देखो x बाय x - 1 स्क्वायर x + 2, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले a स्क्वायर के छोड़कर, b स्क्वायर समेत, c बाय अनदर 1, ठीक है। इसके पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कर लेते हैं, x - 1 स्क्वायर x + 2, तो क्या आ जाएगा, x - 1 से कैंसिल कर दो, a क्या रहेगा, x - 1 x + 2 रहेगा, b के साथ क्या रहेगा, x + 2 रहेगा, c के साथ क्या रहेगा, x - 1 स्क्वायर रहेगा। तो अभी इसको पिछले की तरह नहीं कर सकते, इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर + 2x - x - 2 bx + 2b c x स्क्वायर - 2c + 1 2x + 1, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a + c आ जाएगा, x कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा 2a, इसमें b रहेगा, इसमें 2c रहेगा, -2c प्लस -2a + 2b + c रहेगा, ठीक है। बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके एबीसी को हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड, इसमें स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के कोई भी टर्म है नहीं है, तो a + c को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इससे a क्या आ जाएगा, -c आ जाएगा। अनदर नोन क्या है, 2a + b - 2c, x के साथ क्या है 1 लिख सकते हैं, -2a + 2b + c = 0, ठीक है। अभी देखो इसको हम पहले सेकंड पार्ट में आ जाओ, a का वैल्यू -c पुट कर दो, -2c + b -2c 1 -4c + b 1, थर्ड पार्ट पे भी सेम पुट कर लो,
ए का वैल्यू माइनस सी पुट कर दिया हमने, प्लस 2b प्लस सी 0। तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, हाँ 3c प्लस 2b 0, ठीक है। 3c माइनस 2b, सी का वैल्यू क्या है माइनस 2b बाई 3, पुट कर दे यहाँ पर, प्लस b 1, 8b 3, 11b 3, 3 बाई 11, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2 बाई 11, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस सी 2 बाई 11। अब इसको हम क्या कहाँ पुट करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन में। सो क्या लिख सकता है, इंटीग्रेशन एक्स बाई क्या था क्वेश्चन में, एक्स माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 डी एक्स। पहले ए का वैल्यू 2 बाई 11, नीचे क्या है एक्स माइनस 1, बी का वैल्यू 3 बाई 11 एक्स माइनस 1 स्क्वायर डी एक्स, सी का वैल्यू माइनस 2 बाई 11 एक्स प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। 2 बाई 11 डी एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। 3 बाई 11, इसको हम ऊपर ले लेंगे माइनस 2 बाई 11 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस 1, क्यों इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर 1 है इसलिए। एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 बाई 11 लॉग मॉड एक्स प्लस 2। और एक लाइन लिखेंगे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, माइनस आ जाएगा, इसको हम नीचे लिख देंगे 11 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी, हो गया। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है लास्ट वाला वो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक अगर ऐसे रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ी देर पहले हमने समझा दिया था। देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बाई सिंगल 1 बी एक्स प्लस सी बाई क्वाड्रेटिक 1, ठीक है, ओके। इसके एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी ए प्लस सी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। अभी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी आ जाएगा, एक्स ले लेंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा ए प्लस सी रहेगा। कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी कोई भी टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाएगा, एक्स की भी कोई टर्म नहीं है, बी इक्वल टू सी आ जाएगा, ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं 2, ए का वैल्यू बी है, सी का वैल्यू भी बी है, पुट कर दो बी 1 आ जाएगा, ए भी 1 आ जाएगा, सी भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लिखो फ्रॉम 1 वी हैव, क्या करेंगे हम क्वेश्चन लिखेंगे dx पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 वी हैव है ए का वैल्यू क्या है 1 है, पुट कर दिया हमने dx, b का वैल्यू भी क्या है 1, c का वैल्यू भी क्या है 1, ठीक है, ओके। dx इसको हम क्या करेंगे x dx यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ऊपर क्या है 1 है माइनस नहीं है, तो माइनस को हम सामने दे देंगे, लॉग मॉड x हम लिख देंगे, ठीक है। इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ऊपर क्या है x है, तो क्या नहीं है 2 नहीं है, इसको डिवाइड में लिख देंगे log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या है tan इनवर्स
एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन। अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे। दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। पहले तुम यहां से एक्स टू द पावर एन को निकल सकते हो, एक्स टू द पावर एन को कॉमन लेकर निकल सकते हो। इसको निकलोगे, हाँ निकलोगे तो भी चलेगा। या फिर और एक चीज कर सकते हो, अगर एक्स टू द पावर एन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बोथ पार्ट में एक्स टू द पावर एन माइनस वन से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको तुम लिख दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बाय एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। अभी क्या करोगे देखो, एक्स टू द पावर एन प्लस वन को हम जेड पकड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स टू द पावर एन माइनस वन क्या निकल के आ जाएगा, डी एक्स डी जेड बाई एन निकल के आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी जेड बाई एन, ठीक है। एक्स टू द पावर एन की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वन लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं हम, ओके। डी जेड माइनस वन इंटू जेड। इसको हम कुछ करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, देखो वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड, इसको क्या हम लिख सकते हैं, एलसीएम करो, देखो पुरानी जो था वो आ जाएगा। अभी इसको पार्ट कर दो, डी जेड माइनस वन डी जेड बाई जेड, ठीक है, ओके। वन बाई एन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड जेड माइनस वन लॉग मॉड जेड प्लस सी आ जाएगा। तो लॉग मॉड लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, जेड का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन प्लस सी। फाइनल आंसर लिख दो, एक्स टू द पावर एन बाई एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी, खत्म। ओके अभी इसको देखो, देखो इसको इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको भी हम कैसे करेंगे, पहले की तरह कर सकते हैं क्या, देखते हैं। एक्स क्यूब से इंटीग्रल लेते हैं तो एक्स टू द पावर फोर आ जाएगा, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्स टू द पावर फोर माइनस वन को जेड पर कर लेते हैं, फोर एक्स क्यूब डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्स क्यूब डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जेड बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं डी जेड बाई फोर, एक्स टू द पावर फोर की जगह क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वन लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। वन बाई फोर निकल लेंगे हम, डी जेड प्लस वन इंटू जेड, वाह हो गया पहले की तरह हो जाएगा। इसको हम एक चीज कर लेते हैं, वन बाई जेड प्लस वन डी जेड, इसको हम ऐसे सजाएंगे, ठीक है। और एक चीज भी कर सकते हैं, वन बाई जेड डी जेड प्लस वन डी जेड, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वन बाई फोर लॉग मॉड जेड प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। वन बाई फोर लॉग ए बाई बी, जेड का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर फोर माइनस वन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन प्लस सी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वन बाई फोर लॉग मॉड एक्स टू द पावर फोर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस सी आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले न्यूमरेटर में जो है उसका पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्लास 9 या फिर 10 में किया था तुमने, पहले एक्स क्यूब के मिलाना होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, इतना ही आ गया। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अभी एक चीज कर लेते हैं, 2x प्लस वन
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2x प्लस वन बाई एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पार्ट पार्ट कर देंगे ए बी, जेहेतु दो पार्ट है। ठीक है, अभी ए से एक प्लस मल्टीप्लाई होगा, बी से दूसरी वाला। ओके, अब क्या करेंगे, पहली सिस्टम पुट x इक्वल टू 1 इन 3 पुट कर लो, प्लस 1 x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1, b क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 1/2 आ जाएगा। ए के वैल्यू भी आ गया, बी के वैल्यू भी आ गया। नाउ फ्रॉम 2 इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx प्लस, देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स प्लस वन बी बाई एक्स माइनस वन dx। अभी 1/2 देखो 1/2 3/2। ओके, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस वन होता है, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स माइनस वन होता है। खत्म। अभी आ जाओ इंडिफिनिट इंटीग्रल का लास्ट पार्ट, जो इसको क्या कहता है, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, पार्ट्स करके हमको इसको करना होगा। इसके लिए तुमको एक फॉर्मूला जानना होगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, u को रख देंगे, v का इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस, अभी u को डेरिवेटिव करेंगे एंड v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा, जो कौन सी चीज को u पकड़ेंगे, कौन सी चीज को v पकड़ेंगे। पहले जो है उसको u और दूसरे को v, डेरिवेटिव जो किया था वही नहीं होगा। u एवं v पकड़ने के लिए कुछ अलग ही फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं लिएट। इसका मतलब क्या है, एल के मतलब क्या है, log x, all kind of log function, log x, log 2x, log x स्क्वायर प्लस 1 एक्सेट्रा। आई का फंक्शन क्या है, इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सेट्रा। ए का मतलब क्या है, अलजेब्रा, इसका मतलब 2x x स्क्वायर x dx। टी मीन्स क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्सेट्रा। ई का मतलब क्या है, एसेंट्रिक, इट मीन्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x एक्सेट्रा। ये है लिएट फॉर्मूला, इसके साथ हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं, बाय पार्ट्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले एक सिंपल सा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसको इंटीग्रेशन निकालो। लिएट फॉर्मूला में लॉग पहले आएगा, तो पहले जो आएगा उसको हम यू पकड़ेंगे, अगली वाले को v पकड़ेंगे, तो लॉग को क्या पकड़ेंगे, हम u पकड़ेंगे। ओके, इसको हम u लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी डी एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी है, फिर से इंटीग्रेशन होगा। ओके, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स थ्री पर n प्लस वन बाई n प्लस वन, पार्ट एक बार जब एक इंक्रीज होगा तो नीचे भी इंक्रीज होगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स डेरिवेटिव, और एक्स उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आ जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई 3 एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। ओके,
अब इसको देखो, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे करेंगे? दिक्कत हो जाएगी अगर तुमको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री नहीं आता तो। साइन इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में किया होगा तो पता चलेगा। 2 को हम निकाल लेंगे। ओके, लिएट LIATE, IA इनवर्स फिर अलजेब्रा, इनवर्स पहले आता है तो इनवर्स को हम u पकड़ेंगे, इसको हम v पकड़ेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो x tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 2x, x है 2 नहीं है, डिवाइड लिख देंगे, लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अगर तुम्हें साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x ये नहीं आता तो ये बहुत लंबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो इसको पहले cos इनवर्स x, नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x को हम z पकड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz बाई dx, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? माइनस dz आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और एक बात, इसमें से हमको x क्या आ जाएगा? cos उधर चला जाएगा तो cos z आ जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स x को हम क्या पकड़ा? z 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ds, इसके वैल्यू क्या है? माइनस dz, ओके। अब लिएट में आ जाओ। लिएट में अलजेब्रा पहले ना, ट्राइगोनोमेट्री LIA अलजेब्रा पहले, तो z को हम u पकड़ेंगे, cos z को हम v पकड़ेंगे। z का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin z होता है। sin z का इंटीग्रेशन माइनस cos z होता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। z का वैल्यू पुट कर लो, क्या है? cos इनवर्स x है, ओके। और एक लाइन कर सकते हो, माइनस रख लो, कोई दिक्कत नहीं। cos cos कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा, प्लस c, खत्म। नंबर x tan इनवर्स x करते हैं, चलो। लिएट tan इनवर्स x को हम z पकड़ेंगे, इसको x लिख देंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? यह होता है, ठीक है, लिख लिया। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, ओके। इतना हो गया। अभी इसको इंटीग्रेशन करना होगा, कैसे करेंगे? ये वाला अच्छा है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो पहले एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मिलाएंगे हम। कैसे इसको कंपेयर करेंगे? देखो इसको भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पार्ट कर देंगे हम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, dx भी है, ओके। माइनस और क्या है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं हाफ, dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है, प्लस c, खत्म। नया अभी देखो, अगर e टू द पावर x f ऑफ x माइनस और प्लस f डैश x ऐसा रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर f ऑफ x, इट मीन्स e टू द पावर x नहीं चाहिए, e
e टू एक्स को लिख सकते हैं, एक्स लिख देंगे। अच्छा सुनो, e टू द पावर एक्स एफ एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आएगा x e टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहले e टू द पावर एक्स, इसको हम 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट पार्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो 1 बाय 1 प्लस एक्स आ जाएगा dx। देखो पहले अभी इन दोनों को हम z पकड़ते हैं, e टू द पावर एक्स 1 बाय 1 प्लस z पकड़ लेते हैं। अच्छा 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो हमको पता है। e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स होता है dz बाई dx। ओके, e टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई स्क्वायर आ जाएगा, dx dz होता है। इतना हो गया। ओके तो देखो पूरा आ गया, इसका क्या आ जाएगा, dz, dz की इंडिकेशन z प्लस c, z का मतलब e टू द पावर x बाय 1 प्लस एक्स प्लस c। क्या कहा था, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव दोनों दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक देखो, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फटफट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक चीज कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा -2 होल क्यूब dx। पहले की तरह दो पार्ट को हम जेड पकड़ लेते हैं, इसको ऊपर खींच के पकड़ लेते हैं, पावर -1 क्या आ जाएगा, dz बाई dx। हाँ भी डी टू पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बाई क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, देखो पूरा का पूरा आ गया, z प्लस सी, z को हम लिख सकते हैं प्लस सी, खत्म। ठीक है, ओके तो क्या है, हम इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो भी पार्ट था हमने सारी के सारी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतना ही है। अगर कोई भी और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस चाहिए तो हमको बोल देना। अगली क्लास में हम क्या लेके आएंगे, हम डिफिनिट इंटीग्रल करेंगे, वो भी लंबा है, वो क्या है दिक्कत नहीं, इंडिफिनिट इंटीग्रल समझ गया तो डिफिनिट भी सेम, इंटीग्रेशन दोनों की सेम ही तरीके से होगी। लास्ट में क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा, जो तुमने फिजिक्स में किया हुआ है क्लास 11 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।